अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग सेव्ड ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस के अंदर हम लोग डिटेल टारगेटिंग करते हैं। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो यही होता है कि आपको डिटेल टारगेटिंग आनी चाहिए। दिखने में सिंपल प्रोसेस है बट इसमें हमें काफ़ी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ सेव्ड ऑडियंस के ऊपर, क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। एंड ये ऑडियंस जो है हम इसको जब हम ऐड तैयार कर रहे होते हैं, ऐड रन कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान भी हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको हम सेव करके रखें तो देन इसको हम ऑडियंस सेक्शन में आके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी ऑडियंस का एक नेम देना है जिससे आपको याद रहे कि ये ऑडियंस किसके मतलब बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले किसी भी एक बिजनेस को सोच लेते हैं कि जिसके लिए हम एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं या अपनी क्लोथिंग ब्रांड को सेल आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड का नेम लिख सकते हैं और या उसको अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि ये ऑडियंस मैंने किस काम के लिए क्रिएट की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उसका नेम लिखता हूँ जस्ट लाइक के मैं लिख देता हूँ जैक ब्रांड। जस्ट रिमेंबर के मुझे ये चीज़ याद रहेगी कि मैंने किस पर्पज़ के लिए इसको बनाया है। एंड इसको मैं इंटरेस्ट बेस जा रहा हूँ या डेमोग्राफिक्स बेस जा रहा हूँ या किस बेस पे मैं जा रहा हूँ, उस हिसाब से इसको मजीद में मेंशन कर सकता हूँ। बट इस प्रोसेस को भी मैं फिलहाल छोड़ता हूँ। तो इसको आपने अपने हिसाब से लिखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है लोकेशन कि किस लोकेशन में आप अपने ऐड को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक ए मेरी ये ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब में चल सकती है, पंजाब के एरिया में चल सकती है। तो मुझे उसको पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ पंजाब में सेल करूँगा, पंजाब के अंदर एडवर्टाइज करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी मखसूस सिटी के अंदर उसको एडवर्टाइज करूँ, यहाँ पर मैं शिपिंग ईज़िली दे सकता हूँ या मैं शिपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिटी के अंदर-अंदर एक ही सिटी के अंदर मैं इसको सेल करूँ, तो उस पे भी जा सकता हूँ। डिपेंड अपॉन के यार आपकी प्रोडक्ट कैसी है और आप उसको सेल कहाँ करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक मेरी जो प्रोडक्ट है मैं चाहता हूँ मैं पूरे मुल्क में सेल करूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पाकिस्तान आके सर्च करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान एंड यहाँ पर पाकिस्तान का जो पी है इसको बड़ा लिखना है। एंड यहाँ पर नीचे आ जाएगा कंट्री एंड रीजन। इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि कंट्री रीजन है या क्या चीज़ है। तो कंट्री रीजन आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। बट अब आपको पता है कि पाकिस्तान के जो विलेज एरियाज़ होते हैं तो उनमें आपका जो कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम भी नहीं चल पाता, या जो जितने भी आपके डिलीवरी ऑप्शंस हैं वो रीच आउट नहीं कर पाते कि वो आपके जितने भी विलेजेस एरिया हैं उनमें जाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिटी के अंदर ऐड लगाएँ तो आप सिटी के ज़रिए जा सकते हैं। अगर तो आप जो एक गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस होता है उसकी तरफ से अगर आप अपनी प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो उसमें आप किसी भी विलेज एरिया में आप अपनी प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, तो उसमें मसले वाली बात नहीं है। बट अगर आप किसी भी कोरियर सर्विस ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी जो प्राइवेट सर्विसेज हैं तो उसमें वो सिर्फ सिटी एरियाज में ही आपकी प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसमें आपका फिर नुकसान हो सकता है। तो अब मेरे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं क्या करता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान में लगा सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ओनली इंक्लूड सिटीज़, जस्ट सिटीज़ का एरिया इंक्लूड होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं जो है वो इंक्लूड ऑल एरिया कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके इंक्लूड ऑल एरिया करता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हो गया है। बट यहाँ पर जब इसको मैं ओनली इंक्लूड सिटीज करता हूँ तो इसका जो ऑडियंस साइज है वो छोटा हो गया है। एंड अब सिटीज में है 1 मिलियन से लेकर 3 मिलियन प्लस तक की जो ऑडियंस जिनमें मौजूद है। बट मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ऐसे एरिया को टारगेट करो जिसमें 2.5 मिलियन प्लस में ऑडियंस मौजूद है, ठीक है। अब जिस लाइक यहाँ पर सिर्फ 31 सिटीज रह गए हैं, पहले 39 थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑडियंस साइज और छोटा हो गया है। अब जैसे-जैसे हम मज़ीद टारगेटिंग करते जाएँगे तो उस हिसाब से जो हमारा ऑडियंस साइज है वो छोटे से छोटा होता जाएगा। तो अब हम आगे जाते हैं, मज़ीद हम आगे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है ऐज, ठीक है, एज ग्रुप। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर पसंद करूँगा कि हो सकता है कि आपको पता हो कि आप किसी ऐसे एरिया में एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहते जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर फेक ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपको आइडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़ करें तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस-किस एरिया से मुझे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किस एरिया से मुझे बुरे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक्सक्लूड ना ही करें तो बेहतर है।
आप फर्स्ट टाइम में आप एडवर्टाइज़ करें, आप रिज़ल्ट्स लें, आप अपने प्रोडक्ट को सेंड करें। अगर आपको लगता है किसी ऐसे एरिया में आपका ऐड जा रहा है, जहाँ से आपको रिज़ल्ट्स तो आ रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँचती नहीं है, वो लोग मँगवा तो लेते हैं लेकिन वो बाय नहीं करते, ठीक है? तो उन एरियाज़ को आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम में आपने इसको एक्सक्लूड नहीं करना होता। अब आ जाती है बारी ऐज की, ठीक है? जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए एडवर्टाइज़ करें, तो फर्स्ट टाइम आप कभी भी ऐज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ना करें। आप यहाँ से कोई भी अपने पर्सनलाइज़्ड ऐज सेलेक्ट ना करें। हालाँकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस फ़ॉलो कर रही है वो 20 प्लस में कर रही है, और 40 तक मज़ीद मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़िंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मेरा न्यू पेज है, मेरा न्यू एड मैनेजर होगा, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा ब्रॉड छोड़ूँगा। उसका रीज़न ये है, जब मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, मैं उन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर अपनी जब न्यू टारगेटिंग करूँगा, उसमें मैं इन चीज़ों को एनालाइज़ करके वहाँ पर यूज़ करूँगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम पे ही एक छोटी ऑडियंस, ठीक है, एक नैरो ऑडियंस को यूज़ किया और मुझे रिज़ल्ट्स बहुत महँगे पड़ेंगे, तो मैं वहाँ पर ही दिल छोड़ जाऊँगा। मैं समझ जाऊँगा कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए ठीक नहीं है। आपने एक प्रोसेस के थ्रू चलना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो आप इसको कोशिश करें थोड़ा ब्रॉड छोड़ें। अब बारी आती है जेंडर की। अब मैं जो ब्रांड है, मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, वो वुमेन्स ब्रांड है। यानी कि वुमेन्स के कपड़े सेल कर रहा हूँ। तो अब मैं मेंस को दिखाऊँगा तो फ़ायदा नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है? लाज़मी बात नहीं है, ज़्यादातर जो मर्द हज़रात होते हैं वो लेडीज़ की प्रोडक्ट को जो है वो बाय नहीं करते, ऑनलाइन बिल्कुल बाय नहीं करते। उसमें कुछ रीज़न्स आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी लेडीज़ को हमारे जो मर्द हैं उनकी चीज़ खरीदी गई है ना, वो पसंद नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि मर्द कभी भी इसलिए नहीं खरीदते, उनको पता है मेरी जेब से खर्चा जाएगा। तो ये इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने माइंड में रखने हैं। आप किस एरिया में टारगेट कर रहे हैं, किस कंट्री में टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने सोचना है। वहाँ के लोगों के हिसाब से सोचना है, देन आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है। तो यहाँ पर मैं जो टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ़ वुमेन्स को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वुमेन्स ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करती हैं पाकिस्तान के अंदर। मैंने यहाँ पर वुमेन्स सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग आ गई है। डिटेल टारगेटिंग 2 तरीके से होती है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वे में जाऊँगा, जिस वे में हम टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब जो सेकंड वे है हमारा, वो छुपा हुआ वे है, जिसको कोई भी बंदा एक्सप्लोर नहीं करता, कोई भी बंदा किसी को नहीं बताता कि कैसे हम छुपे हुए जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको निकाल सकते हैं, ठीक है? जो हिडन इंटरेस्ट हैं, हिडन डेमोग्राफिक्स हैं, जो हिडन आपके कीवर्ड्स हैं, जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नहीं वो बताता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टारगेटिंग को सीखेंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने सोचना है। जब आप सोचना शुरू कर देंगे ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपको पता चल गया मैंने सोचना कैसे है, कैसे मैंने टारगेट करना है, टारगेटिंग माइंड कैसे बनाना है, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन-सी चीज़ किस प्रोसेस को लेके चलना है। देन आपके लिए एडवर्टाइज़ करना आसान हो जाएगा, आपके लिए टारगेट करना आसान हो जाएगा, और आप अच्छे रिजल्ट्स भी ले पाएँगे। अब मसला यहाँ पर ये आने वाला है कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, एंड इम्पोर्टेंट वीडियो भी, अगर आपको टारगेटिंग नहीं आती तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? आप चाहे सर्विसेज़ को सेल कर रहे हैं, आप चाहे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप चाहे अपने लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको टारगेटिंग नहीं आती तो आपको फ़ायदा नहीं है। फेसबुक ऐड यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है? और जो है हम यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हैं। हम अपने क्लाइंट को उठाते हैं कि भाई मेरा क्लाइंट कौन हो सकता है? किस कीवर्ड की बुनियाद पे मैं अपने क्लाइंट को उठा सकता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ लग जाती है, तो ये जो फेसबुक ऐड है ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, और यहाँ से कमाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। अपनी टारगेटिंग को मजबूत करना है, इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, और अगले मज़ीद जो लेक्चर्स ऑडियंसेस के हैं, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है? अब आपका जो एड क्रिएटिव होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी टारगेटिंग है। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है, आपका क्रिएटिव तो बहुत अच्छा है, हो सकता है वो क्रिएटिव की बुनियाद पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल जाएँ। बट आपका अगर क्रिएटिव बहुत तगड़ा है, साथ में आपकी टारगेटिंग तगड़ी है ना, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। टेस्टिंग भी होती है, टेस्टिंग में ये नहीं है कि अब आपको आइडिया नहीं टारगेटिंग कैसे करनी है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपने ऑडियंस को क्रिएट करना है, देन ही आप टेस्टिंग अच्छे से कर पाएँगे। अगर आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएँगे। इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। यहाँ पर लैंग्वेज को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको फ़िलहाल ये ऐसे ही रहने दें क्योंकि आपको पता है फ़ेसबुक के ऊपर किसी भी टाइप कोई बंदा लैंग्वेज कुछ उर्दू यूज़ कर रहा होगा, कोई इंग्लिश यूज़ कर रहा होगा,
तो पश्तून है, पश्तो शायद यूज़ कर रहा हो। सो आप टारगेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑल लैंग्वेजेज़ को रहने दें। इट्स माय सजेशन। तो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में आएँगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सजेशन एंड ब्राउज़, ठीक है? सो आपने सबसे पहले ब्राउज़ के ऊपर आ जाना है एंड ब्राउज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप 3 टाइप से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलता है डेमोग्राफिक्स। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन आता है इंटरेस्ट, थर्ड पे आता है बिहेवियर, ठीक है? आप यहाँ पर 3 टाइप्स की टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ। ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप अपनी टारगेटिंग को मजबूत करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो इस टिप को याद रखना है आपने। जब भी आप किसी सर्विस को सेल कर रहे हैं ना, तो आपने ट्राई फर्स्ट ये लेनी है कि आप जब फर्स्ट टाइम टारगेटिंग करें, तो आप डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग करें अपनी सर्विसेज के लिए। सर्विसेज में सबसे बेस्ट रहेगा आप अपनी बिहेवियर्स को लेके चलें। जितने अच्छे बिहेवियर्स आप ऐड करेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं सर्विसेज के ऐड के लिए। किसी भी चीज़ की सर्विसेज लगा रहे हैं, ठीक है? इट्स लाइक कि मैं किसी ऐसे बंदे की एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है? इट्स लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए ऐड लगा रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं वेब डेवलपमेंट के लिए ऐड लगा रहा हूँ। यानी कि कोई भी ऐसी सर्विस जो ऑनलाइन सेल हो रही है, ठीक है? उस सर्विस के लिए या ऑफलाइन है, ठीक है? जो फिजिकल सर्विस है, उसके लिए जब भी आप एडवर्टाइज़ करेंगे ना, तो आपने इन 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप बिहेवियर बेस्ड जाएँ या डेमोग्राफिक पे जाएँ। ट्राई करें आप बिहेवियर्स में से अच्छे जो बिहेवियर उनको ढूँढें, उन पे आप रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, कमाल के मिलेंगे। बट अगर आप लोग एडवर्टाइज़ करें किसी प्रोडक्ट के लिए, इंटरेस्ट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है? आपने बेहतरीन से बेहतरीन इंटरेस्ट को निकालना है। एक तो मैंने बताया है यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे सामने मौजूद है। एक हिडन इंटरेस्ट होते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से आपने हिडन इंटरेस्ट को निकालना होता है। बट यहाँ पर बात अभी कर रहे हैं जो चीज़ें हमें फेसबुक डायरेक्ट सामने अलाउ कर रहा है, जो दिखा रहा है, उनमें से बेस्ट चीज़ कैसे चूज़ करनी है। अब हम यहाँ पर बात करें शूज़ की, ओह सॉरी शूज़ या क्लॉथ की, कोई भी एक रख लें। प्रोडक्ट के लिए हम सोच लेते हैं क्लॉथ हैं, वुमेन क्लॉथ्स हैं, ठीक है? अब जो है यहाँ पर हमने वुमेन सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर ब्राउज़ में आता हूँ। सबसे पहले जब आप डेमोग्राफिक्स में आऊँगा ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर एक वर्क ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है? तो एक वर्क ऑप्शन भी होता है, इसमें एजुकेशन होता है, फाइनेंशियल होता है, लाइव इवेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं एंड देन फिफ्थ जो चीज़ आती है वो आपकी वर्क होता है कि वर्क बेस पे भी आप किसी न किसी को टारगेट कर सकते हैं। आप देखें ऑनलाइन जो कपड़े हैं वो कौन खरीद सकती हैं? किस टाइप की वुमन खरीद सकती हैं? किस लेवल की एजुकेशन किसी की हो तो वो खरीद सकती हैं। स्कूल वाले बच्चे बिल्कुल नहीं खरीद सकते, ठीक है? उनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता। अब एजुकेशन लेवल पे आ रहा हूँ तो मैं कम से कम जो है ना वो मैं यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करूँगा। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है? अब उनमें भी अब मैं जाता हूँ अगर प्रोफेशनल डिग्रीज़ में, जो लोग जिस तरह इंजीनियरिंग्स कर रहे हैं जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल वो डॉक्टरी की डिग्री में हैं, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो प्रोडक्ट इस टाइप की ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है? फिर मास्टर डिग्री के लोग क्योंकि अगर मास्टर डिग्री में हो सकता है वो कोई ना कोई साथ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हो, ठीक है? उनके लिए ऑनलाइन चीज़ को खरीदना आसान है, ठीक है? देन एक कीवर्ड यूज़ कर लें जस्ट लाइक के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ठीक है? अब इन लोगों के लिए प्रोडक्ट आपकी ऑनलाइन खरीदना आसान है, डॉक्टरेट डिग्री, ठीक है? तो आपने इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है पहले। जब आप इन तमाम ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बट आपने टारगेटिंग इतनी लंबी भी नहीं कर देनी कि आप 50 इंटरेस्ट को ऐड कर दें। आपको पता ही ना हो कि आपका रिज़ल्ट आ कहाँ से रहा है। अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं इसको फिर शॉर्ट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से किस वे में जाना है। ये एग्ज़ाम्पल ले लें कि मेरे डायमंड एजुकेशन में मैंने ये उठा लिए हैं। जब हम देखें जब एडवर्टाइज़ करना है ना आपने, तो आप ट्राई करें 1-2 एक आध कीवर्ड एजुकेशन लेवल पे रख लें, ठीक है? एक आध कीवर्ड जो है वो आप जो है यहाँ पर फाइनेंशियल में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इनकम है ये आपकी यूएस के लिए होती है जस्ट, ठीक है? लाइफ इवेंट में से एक आध कीवर्ड आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो कर लें। डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें अप्लाई हो रही है तो आप कर सकते हैं ना। डेट ऑफ बर्थ में तो जब आप गिफ्ट वगैरह सेल कर रहे होते हैं ना तो उस टाइप की टारगेटिंग में जस्ट लाइक कि आपकी कोई बेकरी, ठीक है? वो कहते हैं कि हम केक्स को सेल आउट करना चाहते हैं तो आप एनिवर्सरी वगैरह हो गई या डेट ऑफ बर्थ वगैरह पे जा सकते हैं ना। जिनकी बर्थडे होगी तो उनको केक चाहिए होता है। सो इस टाइप की प्रोडक्ट के लिए आप इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है? यहाँ पर आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स ऑफ, ठीक है? इसको छोड़ दें। जॉब्स वाले जिनकी जॉब्स हैं न्यू तो वो जो कपड़े हैं वो न्यू खरीद सकते हैं। अब देखो मैंने वुमेन को सिलेक्ट किया हो तो मैं इनको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? न्यूली एंगेज्ड, ठीक है? या
न्यूलिड्स में ये है जिनकी मंगनी वगैरह हुई है, तो वो कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। हो सकता है ना उनकी अब 1 साल अगर हो गया तो उनकी आगे शादी होने वाली हो, ठीक है? तो वो यहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हैं। सो आपने इस तरीके से सोचना है, फिर पेरेंट बेस पे हैं, ठीक है? पेरेंट बेस पे आप देखें, अब पेरेंट तो बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप आइडिया रख लें कि यार अच्छा पेरेंट्स ये चीज़ खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। आगे बढ़ो में इंटरेस्ट में आ जाते हैं। इंटरेस्ट में देखें, यहाँ पर जो है आप क्लोथिंग सर्च कर लें यहाँ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं बिज़नेस इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बिज़नेस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, अब जिस तरह के मार्केटिंग में है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, आर्किटेक्चर वगैरह में है, तो आप देखें अगर मार्केटिंग वाले तो ऑफ़िस बॉयज़ हैं, ठीक है? या सॉरी गर्ल्स हैं। तो अब इनकी अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी पेज बहुत अच्छी होगी, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट इनके लिए खरीदना आसान होगा। सही हो गया। बैंकिंग फाइनेंस यानी कि जब आप कीवर्ड्स को वन बाय वन आप जब यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये अब देखिए ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं देखिए जिस तरह हमने ये ऊपर वाली चूज़ की, ये डायरेक्ट कीवर्ड्स नहीं है क्लोथिंग को सेल करने के। ये इनडायरेक्ट कीवर्ड्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आके आप इनको वन बाय वन आप ओपन करें, इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें कौन से कीवर्ड आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है? बाकी होता है टेस्टिंग पे, कुछ चीज़ें होती हैं टेस्टिंग पे आप रिलाय कर रहे होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ क्लॉथ, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर क्लोथिंग आ गया है और क्लोथिंग का इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लोथिंग का इंटरेस्ट एक ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर सजेशन में आऊँगा, तो यहाँ पर सजेशन में अब मैंने देखना है कि एक अच्छा बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट नज़र आया है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। फैशन एक्सेसरीज़ में जिनका इंटरेस्ट होगा, जिनका ड्रेसेस में इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सॉरी आपकी वो खरीद सकते हैं। बुटीक में इंटरेस्ट जिनका हो गया एंड उसके बाद लग्ज़री गुड्स, ठीक है? तो ये चीज़ होगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कीवर्ड्स यूज़ निकाल लिए हैं, ठीक है? अब आप क्या करें, आप जिस तरह अब एक हो गया लग्ज़री गुड का जिसमें इंटरेस्ट है, साथ में 1-2 इंटरेस्ट एक आध ड्रेस का इंटरेस्ट डाल दें, प्लस में आप एक आध यूनिवर्सिटी या ये जो एजुकेशन का लेवल डाल दें, साथ एक आध डेमोग्राफी दूसरा ऐड कर दें, ठीक है? तो इस तरह आपने टारगेटिंग करनी है कि आप 5 से 6 कीवर्ड्स को यूज़ करें कम से कम टारगेटिंग में एंड 3 से 4 ऑडियंसेस इस तरीके से आपने क्रिएट करनी है अपनी टेस्टिंग में। या आप जब भी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, 2 से 3 ऑडियंस को कम से कम टेस्ट करें, देन आपको आइडिया होगा। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक्स बेस पे आता हूँ, तो डेमोग्राफिक में ब्राउज़ पे आऊँगा, डेमोग्राफिक्स को ओपन करूँगा, तो यहाँ पर भी आपकी एजुकेशन लेवल आ सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपका सॉरी बिहेवियर पे हमने जाना था। बिहेवियर पे जाएँगे तो यहाँ पर देखें एनिवर्सरी, ठीक है? जिसकी अगर एनिवर्सरी 60 से 90 दिन के दरमियान आ रही है, तो आप कपड़े अगर खरीद सकते हैं, आप सोचें कि नहीं खरीद सकते, तो आपको टारगेट नहीं करना। बिहेवियर में आ जाएँ, तो यहाँ पर मोबाइल यूज़र तो यहाँ कंज़्यूमर क्लासिफ़िकेशन है, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान में आएँगे, तो अगर पाकिस्तान का यहाँ पर कीवर्ड हुआ, आई होप सो कि होगा, ये देखें पीपल इन पाकिस्तान हू प्रेफर्ड मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है? जो मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफ़र करते हैं, आप उनको यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर डिजिटल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, तो यहाँ पर गेम्स ये वो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपने सोचना है कि यार ये लोग क्या प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं? यहाँ पर जस्ट लाइक एक हेल्थ एंड वेल्थनेस क्रिएटर्स हो गए, ठीक है? आप इनको टारगेट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द बताऊँगा कि आपने किस तरीके से चेक करना है कि आपकी जो टारगेटिंग है वो ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है? आपको मैं एआई के अंदर यूज़ भी बताऊँगा, ठीक है? देन आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी टारगेटिंग ठीक है कि नहीं ठीक। अब आपने क्या करना है, इन तमाम ऑप्शन को आपने यहाँ पर निकालना है और आपने तकरीबन 3 टाइप के बिज़नेस के लिए आपने टारगेटिंग करनी है। जस्ट लाइक आप सोच लें लेडीज़ की कुछ प्रोडक्ट रख लें, कुछ मेंस की प्रोडक्ट रख लें या कुछ ऑनलाइन को सर्विस रख लें 1-2 अपने माइंड में। आप उनके लिए 2-2 या 3-3 ऑडियंस क्रिएट करें, ठीक है? जब आप उनके लिए ऑडियंस क्रिएट करेंगे, आपको आइडिया होगा कि हमने कौन-कौन से कीवर्ड्स को चूज़ किया है, ठीक है? अब जब आप ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है इनको मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट लेक्चर का आपने वेट करना है, इसको आपने ध्यान से करना है, 2 से 3 ऑडियंस क्रिएट करें या 2 से 3 प्रोडक्ट्स के लिए 2-2 ऑडियंस क्रिएट करें। नेक्स्ट लेक्चर का वेट भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं हिडन इंटरेस्ट निकालना सिखाऊँगा। जब आपने हिडन इंटरेस्ट जो है वो निकालना सीख लिए, देन आपकी टारगेटिंग और मज़बूत हो जाएगी, ठीक है?
देन आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने में। बट आपको फिर भी 3 टू 6 मंथ लग जाएँगे आपको एक नॉर्मल लेवल का मार्केटर बनने में, जहाँ पर आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। 30 टू 50 के तक आप आराम से जा सकते हैं अगर आप 6 मंथ स्ट्रगल कर सकते हैं। बट बात यही है कि आपको डेली बेस पे काम करना होगा और डेली बेस पे टाइम देना होगा। 3 टू 4 आवर्स मिनिमम है अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे जो है ना वो कम से कम दें, ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द लर्न करें और आप इसे अर्न कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड जो मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको मशवरा दें कि आप यार फेसबुक ऐड सीखें, और फेसबुक ऐड जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ये आपको पेड कोर्सेज़ में नहीं मिलने वाली। यहाँ पर जो है वो पेड कोर्सेज़ में ये डाटा फ्राहम नहीं किया जाता, जो आपको यहाँ पर मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ वो पेड लेक्चर्स में भी शेयर नहीं की जाती। तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, उनको भी कहें ये वीडियोज़ आके देखें, उनके लिए चीज़ हेल्पफुल रहेगी। और आप जब स्किल सीख लेते हैं देन आपको पता चलता है भाई इस बेस पे आप जॉब भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे खेल सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को भी गाइड करें, अगर वो सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके सीखें। एंड अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको जवाब भी दूँगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व करें, ठीक है? हम एक लेग प्लेलिस्ट बना देंगे जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके आएँगे। यार आपने ये काम किया, आपको ये प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सो ईच एंड एवरी तरीके से हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको काम करना है, ठीक है? आप काम करें, हम आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।